Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing an important environment topic, that is India will be the biggest carbon market in the world by 2030. Now this statement is given by Director General of BEE. अब देखिए BEE कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कार्बन मार्केट्स एक्चुअली में क्या होता है, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या हैं, व्हाट आर दी चैलेंजेस, वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो ये न्यूज़ में क्यों था? सो बाय 2030 इंडिया विल बी दी बिगेस्ट कार्बन मार्केट इन द वर्ल्ड. दैट इज़ गिवन बाय अभय बाकरे, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ BEE, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. अब देखिए यहाँ पर हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, दैट कॉन्सेप्ट इज़ ट्रेडिंग विद इन. अब ट्रेडिंग विद इन का मतलब क्या है? दैट इंडिया इज़ वर्किंग टूवर्ड्स बिल्डिंग अ फुली डोमेस्टिक कार्बन मार्केट वेयर बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर इंडियन एंटिटीज़. सो यहाँ पर हम जो कार्बन मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर हम ट्रेड विद इन करना चाहते हैं. मतलब जो कार्बन एमिशंस कम करेंगी इंडस्ट्रीज़ वो भी इंडियन एंटिटीज़ हों और जो कार्बन क्रेडिट्स लेंगी वो भी इंडियन एंटिटीज़ हों. सो यहाँ पर ट्रेडिंग विद इन पे फोकस किया जा रहा है. अब पहला क्वेश्चन उठता है. देखिए जितने भी कीवर्ड्स हैं हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आपको BEE के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद कार्बन मार्केट्स का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कार्बन मार्केट्स क्या होती हैं, ये कैसे फंक्शन करती हैं, कौन से मैकेनिज्म्स हैं, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर इट्स चैलेंजेस, जिससे कि आपका प्री एज वेल एज मेंस के लिए दोनों के लिए टॉपिक तैयार हो जाए. राइट. सो पहले हम BEE के बारे में बात कर लेते हैं. सो BEE एक आपकी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी 1 मार्च 2002 को एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. ना प्रीलिम्स में देखिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस आपसे जनरली ये पूछी जाती हैं कि स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी है. अब स्टैट्यूटरी वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी एक्ट के तहत बनी हैं. अब यहाँ पर एक्ट कौन सा है? दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. अब ये जो BEE है वो किसके लिए बनाई गई थी? देखिए इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. अब देखिए हमने रिसेंट जो चैनल पे हमने अपनी वीडियो डाली थी वहाँ पर हमने पंच अमृत के बारे में बात करी थी. वहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि हमें कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है 45% तक बाय 2030. सो हमारा टारगेट वो है. तो यहाँ पर इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव भी वही है. अगर हम BEE की बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी, इसका प्राइम मोटिव क्या है? दैट इज़ टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री एज अ होल. राइट. नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसका मेजर मकसद क्या है, ये आपको स्टैंडर्ड्स एंड लेबरिंग प्रोग्राम जो है वो इसके तहत चलता है. अब देखिए आप जो अप्लाइंसेस लेते हैं वहाँ पर लिखा होता है इट इज़ 3 स्टार, इट इज़ 5 स्टार. वो स्टार का मकसद क्या है, वो स्टार रेटिंग कौन देता है? दैट इज़ BEE. सो यहाँ पर जितने ज़्यादा स्टार्स हैं उतनी एनर्जी एफिशिएंसी है, उतनी एनर्जी इंटेंसिटी हम रिड्यूस कर पाएंगे कंट्री की. सो आप देख सकते हैं आपको ये लेबल देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल आप फ्रिज लेने जाते हैं, AC लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बड़ा सा स्टिकर दिखता है. ये स्टिकर या फिर जिसको हम रेटिंग्स कहते हैं, ये रेटिंग्स कौन देता है? दैट इज़ BEE. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा. अब देखिए ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं उस पर UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है. तो आपसे रेटिंग पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अगर हम UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं तो स्टार रेटिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली. अब वो डिटेल्स में भी जा सकते हैं, इस स्टिकर पे क्या क्या होता है वो आपसे पूछ सकते हैं. अब इसको हम जान लेते हैं. देखिए सबसे पहले तो स्टार रेटिंग है. तो स्टार रेटिंग का मतलब क्या है? जितने ज़्यादा स्टार्स हैं उतनी एनर्जी एफिशिएंसी है, उतनी आप एनर्जी को सेव कर पाएंगे. राइट. नंबर 2, लेबल पीरियड दिया होता है आपको. ऐसे ही टेक्निकल डिटेल्स दी होती हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स दिए होते हैं और यहाँ पर आपको एक यूनिक कोड देखने को मिलता है. राइट. सो दीज आर दी डिटेल्स दैट आर प्रोवाइडेड ऑन दी स्टिकर. राइट. यहाँ पर हम हर रोज़ इसको देखते हैं बट हमें डिटेल्स नहीं पता होती कि स्टिकर पे क्या लिखा होता है. तो UPSC के प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं.
राइट। सो यहाँ पर हम किसके लिए स्टार रेटिंग देते हैं, जैसे एसीज हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, गीजर्स, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर्स, एलईडी लैम्प्स एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टार रेटिंग दी जाती है और ये स्टार रेटिंग किसके द्वारा दी जाती है, दैट इज BEE। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर ब्रांड एंड मॉडल नेम भी लिखा होता है, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड एंड टेस्ट कंडीशंस फॉर दी अप्लायंस टाइप भी दिए होते हैं, और जो भी एप्लीकेबल कंडीशंस हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। सो दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको स्टिकर पे देखने को मिलते हैं। सो हमने BEE के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये स्टैट्यूटरी है, किस एक्ट के तहत बनी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। 2002 में इसको बनाया गया था। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी इंटेंसिटी कम करना हमारी कंट्री की। और दूसरा ये कौन सा प्रोग्राम चलाती है, दैट इज स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम। अब इस स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम में आपको यहाँ पर जो भी हमारे अप्लायंसेज हैं वहाँ पर आपको ये स्टिकर देखने को मिलता है जिसमें ये सारी डिटेल्स गिवन होती हैं। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। अब हम बात करते हैं कार्बन मार्केट की। देखिए, सबसे पहले कार्बन मार्केट का मतलब क्या है। जब भी हम मार्केट सोचते हैं, मार्केट का मतलब क्या है, जहाँ से हम कुछ खरीदने जाते हैं और कुछ बेचने जाते हैं, दैट इज़ अ मार्केट। अब अगर मैं कार्बन मार्केट की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हम बेचने और खरीदने क्या जा रहे हैं, दैट इज कार्बन एमिशंस। सो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज कार्बन मार्केट। सो इंडिया को यही कहा जा रहा है दैट इंडिया विल बी द बिगेस्ट कार्बन मार्केट बाय 2030। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अगर हम कार्बन मार्केट की बात करते हैं तो कार्बन मार्केट्स आर अ टूल फॉर पुटिंग अ price on the carbon emissions. It allows the trade of carbon credits with overall objective of bringing down the emissions. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारी कार्बन एमिशंस हैं उसको रिड्यूस करना, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग किसकी कर रहे हैं, कार्बन एमिशंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग डाउन दी एमिशंस। नंबर 2, इट एस्टैब्लिशेस ट्रेडिंग सिस्टम्स। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स और अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट। एक ट्रेडेबल परमिट है जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज बिटवीन that equals to 1 ton of carbon dioxide removed, reduced और sequestered। देखिए, जब आप 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करते हैं किसी भी वे से, चाहे आपने अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर ली, सपोजिटली आपने कोई मशीनरी लगाई हुई है, वो मशीनरी एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन आपने क्या किया, उसकी जो मशीनरी है उसको अच्छा कर लिया, उसको इफेक्टिव बना लिया, जिससे कि अब कार्बन एमिशंस कम हो रही हैं। तो आपने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया है, रिड्यूस किया है। तो अगर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो हम आपको 1 कार्बन क्रेडिट दे देते हैं, दैट इज नोन एज कार्बन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कार्बन अलाउंसेस की, जिसको हम कैप्स भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दे आर डिटर्मिन्ड बाय कंट्रीज और गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट आपको टारगेट देती है। मान लीजिए 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट कहेगी कि इस साल के दौरान आपने सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, एक कैप लगा दी। सपोजिटली आप इस डायग्राम से देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, अब यहाँ पर एक इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री है, दिस इज एमिटर ए, एमिटर बी। अब मान लीजिए इस इंडस्ट्री को और इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था कि भाई आपने यहाँ पर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ही लेके जानी है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ओके। सो मान लीजिए इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को बोला गया था कि आपने 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही आप एमिट कर सकते हैं। अब एमिटर बी ने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर ली, पैसा लगाया और जो भी वो मशीनरी यूटिलाइज करता था वो मशीनरी को अपग्रेड किया, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम कर पाया। अब उसने क्या किया, मान लीजिए कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी दिखाई और 100 यूनिट्स की जगह वो सिर्फ 80 यूनिट्स ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा था, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसने अच्छा काम किया है। अब जो एमिटर ए, जो आपकी इंडस्ट्री ए है, उसको भी टारगेट क्या दिया गया था, 100 यूनिट्स का, लेकिन इन्होंने कोई भी एनर्जी एफिशिएंसी नहीं करी, कोई भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन नहीं करी। तो इन्होंने क्या किया, 120 यूनिट्स, मान लीजिए 120 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड की एमिट कर दी। अब टारगेट क्या दिया गया था,
कैप क्या दी गई थी, दैट इज 100 यूनिट्स, बट इन्होंने तो क्या किया, 120 यूनिट्स को एमिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। तो गवर्नमेंट ने एक कैप लगाई है, उस कैप के बाद आप जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बनी थी कैप एंड ट्रेड। कैप कौन लगाता है, दैट इज रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स आपको एक टारगेट देंगी, अगर आप टारगेट फुलफिल कर पाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब कोई कंपनी या इंडस्ट्री कोई अच्छा काम नहीं करती है, रादर कार्बन एमिशन ज़्यादा कर देती है, तो वहाँ पर आप उनको सेल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या है, कार्बन क्रेडिट्स मिल गए, यहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स को सेल किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, इन्होंने जो टारगेट दिया गया था उससे ज़्यादा एमिट कर दिया है, तो ये परचेज कर लेंगे इसको। सो दिस इज कैप एंड ट्रेड। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। ये सेल और परचेज जो की जाती है, जिस मार्केट में की जाती है, उसी को हम कहते हैं कार्बन मार्केट। आई होप क्लैरिटी होगी, बहुत ही आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज कैप एंड ट्रेड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। अब एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन, कितने टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, दो टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है कंप्लायंस मार्केट्स और एक होता है वॉलंटरी मार्केट्स। देखिए, अगर हम कंप्लायंस मार्केट्स की बात करते हैं तो कंप्लायंस, एज द नेम सजेस्ट, इट इज सेटअप बाय द पॉलिसीज एट द नेशनल और द रीजनल लेवल्स, और ये ऑफिशियली रेगुलेट किया जाता है। सो जो अभी हमने समझा कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, जो कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया था, वो जो कैप एंड ट्रेड है वो किसके तहत आएगा, वो आएगा कंप्लायंस मार्केट्स के तहत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो आपको एक टारगेट सेट करके देती हैं कि आपने इस साल के दौरान इससे ज़्यादा एमिशन नहीं करना है, राइट। सो दिस कैप एंड ट्रेड इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कंप्लायंस मार्केट्स, नंबर वन। नंबर टू, दैट इज वॉलंटरी मार्केट्स। देखिए, वॉलंटरी अगेन एज द नेम सजेस्ट, सो ये कॉर्पोरेशंस या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कोई भी और बाय कार्बन क्रेडिट्स टू ऑफसेट द एमिशंस ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेज। जनरली ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जब करते हैं तो ये रिड्यूस करने की बात करते हैं। अब चाहे फिर वो एफॉरेस्टेशन कर दें, उसकी बजाय उनकी इंडस्ट्री ने कार्बन एमिशंस करी, अब वो जो टारगेट था वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए। वॉलंटरी है क्योंकि यहाँ पर कंप्लायंस नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं बोल रही आके कि हाँ जी अच्छा काम करो, राइट। सो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई कंपनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करती है, अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं साल के दौरान 120 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं एफॉरेस्टेशन कर सकती हूँ या फिर कोई और एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर कर पाऊँ, राइट। सो दीज आर वॉलंटरी मार्केट्स। सो दो मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, कंप्लायंस मार्केट्स एंड वॉलंटरी मार्केट्स। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस वाज टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। नेक्स्ट, कैप एंड ट्रेड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सो कैप एंड ट्रेड इज आर दी कंप्लायंस मार्केट्स, जहाँ पर नेशनल या फिर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आपको एक टारगेट देती हैं और अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप कार्बन क्रेडिट्स को खरीद सकते हैं, राइट। सो दिस इज कैप एंड ट्रेड। अब हम स्टेटस देख लेते हैं ग्लोबल कार्बन मार्केट्स का। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कार्बन मार्केट बाय 2030, तो हमें स्टेटस पता होना चाहिए ग्लोबली क्या स्टेटस है, राइट। सो उसके बारे में जान लेते हैं। तो दैट इज इन 2021 द वैल्यू ऑफ ग्लोबल मार्केट्स फॉर ट्रेडेबल कार्बन अलाउंसेस or permits grew by 164% to a record of 760 billion euros. So आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो कार्बन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। अब आपको पता है इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर जो कार्बन मार्केट का स्कोप है वो अपने आप बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की वजह से हम कह रहे हैं धीरे धीरे करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बन मार्केट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी इन इंडिया, राइट। सो अगेन आप यहाँ पर डेटा को कोट कर सकते हैं। सो वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स की अगर बात करते हैं तो उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली लेस है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन, राइट। सो अगेन देखिए,
जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप आंसर्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर ना सब्सटैंशियल नहीं बन पाता है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की कि ग्लोबल मेकर बनेगा कार्बन मार्केट्स में, तो आपको यहाँ पर सब्सटेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम किस बिना पे कह रहे हैं। अब ग्लोबली आपको इतना स्पर्ट देखने को मिला है, तो इंडिया में भी आपको ये स्पर्ट देखने को मिलेगा, राइट। सो सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले ये प्रमोट करता है रिडक्शन ऑफ एनर्जी यूज़। ऑब्वियस सी बात है, हमारा टारगेट, प्राइम टारगेट यही था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस कर पाएं। नेक्स्ट, इनकरेज टू शिफ्ट टू क्लीनर फ्यूल्स। अब देखिए, जो वॉलंटरी मार्केट्स हैं, वॉलंटरी मार्केट्स एक्चुअली में इनकरेज करती हैं कि आप क्लीनर फ्यूल्स की तरफ बढ़ें, राइट। अब रीन्यूएबल सोर्सेज हो सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द NDCs। जो हमारे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वी हैव टू रिड्यूस बाय दैट इज 250 बिलियन बाय 2030। सो यहाँ पर हम कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन की NDCs को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसमें ये हेल्प करेगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन मार्केट्स। ऐसे ही अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो चैलेंजेस में आपको देखने को मिलता है, सबसे पहला है डबल काउंटिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर हम डबल काउंटिंग की बात करते हैं, ये मेजर इशू है अगर हम कैप एंड ट्रेड की बात करते हैं। सपोजेडली एक डेवलप्ड नेशन ने डेवलपिंग नेशन को मदद की। डेवलप्ड नेशन ने क्या किया? अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पर? एक डेवलपिंग नेशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ? उस पैसे से डेवलपिंग नेशन ने क्लीनर फ्यूल्स में अपने आप को लागू करना स्टार्ट कर दिया, क्लीनर फ्यूल्स अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा? जो डेवलपिंग नेशन है वो कहेगी मैंने अच्छा काम किया है, मैंने पैसा यूटिलाइज किया और मैंने अच्छी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो गई। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या कहेगा कि भाई पैसा तो मैंने प्रोवाइड किया है ना, तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट्स कौन लेगा? मैं लूँगा। तो यहाँ पर आपको डबल काउंटिंग का जो इशू है वो आपको देखने को मिलता है। डेवलप्ड नेशंस कहती हैं कि हमने किया है, डेवलपिंग नेशंस कहती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पर हुई है, तो काउंटिंग कहाँ कैसे होगी? तो दैट इज़ द इशू ऑफ डबल काउंटिंग। नेक्स्ट आता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम कैप एंड ट्रेड में पढ़ते हैं, जो इंडस्ट्री अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाई, जस्ट अ सेकेंड, जो इंडस्ट्री अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाई उसने क्या किया? कार्बन क्रेडिट्स ले लिए। अब कार्बन जब क्रेडिट्स उसने खरीद लिए तो अपने आप को उसने क्या कर दिया? ग्रीन वॉश कर दिया। ग्रीन वॉश का मतलब क्या है कि मैंने भी पैसे देके चाहे क्रेडिट्स लिए हैं, चाहे मैंने मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं अपने टारगेट को फुलफिल कर चुका हूँ, राइट। सो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि जो कंपनीज एक्चुअली में इन्वेस्ट नहीं कर रही, प्रॉपरली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर नहीं कर रही, अपनी प्रॉपर मशीनरी को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर रही, वो भी यहाँ पर क्रेडिट्स ले लेती हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, ग्रीन वॉशिंग टर्म भी UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो ग्रीन वॉशिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दैट इज मे इंक्रीज द नेट एमिशंस थ्रू ETS, दैट इज एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब इस एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से क्या होगा? बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस पे ध्यान देंगी ही नहीं, वो अपनी मशीनरी को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मेथड है कि हम तो एमिट कर लेंगे और उसके बाद खरीद लेंगे कार्बन क्रेडिट्स। तो यहाँ पर इशू क्या है कि ये एक्चुअली में क्या कर सकता है? नेट एमिशंस को रादर इंक्रीज कर सकता है। दैट कैन बी द इशू। तो ये जो 3 चैलेंजेस हैं, अगर हम इसको फिक्स कर पाते हैं तो ये जो कार्बन मार्केट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको एफिशिएंट होती हुई दिखेंगी, राइट। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, सो इन ऑर्डर टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग विद इन 2 डिग्री सेल्सियस, ideally no more than 1.5 degree Celsius, global greenhouse gas emissions need to be reduced by 25 to 50% over this decade. So अगर हम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में जो टारगेट रखा गया है, अगर हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 25 to 50% रिड्यूस करना पड़ेगा इस डेकेड में। तो यहाँ पर ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि जो कार्बन मार्केट्स हैं वो अपनी एफिशिएंसी 100% कर पाएँ,
राइट नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज यूएनडीपी emphasizes that the carbon markets to be successful, emission reductions and removals must be real and aligned with the country's NDCs. अब आपको पता है यहाँ पर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, सो इंडिया की भी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो यहाँ पर यूएनडीपी यही कह रहा है कि अगर हमें अपनी एनडीसीज को प्रॉपरली फुलफिल करना है तो ये जो एमिशन टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, इनकी कॉस्टिंग रिड्यूस करनी पड़ेगी, और जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं दैट मस्ट बी अलाइंड विद दी एनडीसीज। Right, so that is the way forward. There must be a transparency in the institution and financial infrastructure for carbon market transactions. अब जो ये कार्बन मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं इसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जो डबल काउंटिंग की, ग्रीन वॉशिंग की चीज़ें हैं उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। राइट, सो दिस वॉज द होलिस्टिक टॉपिक जहाँ पर हमने होलिस्टिकली कवर किया कार्बन मार्केट्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।